प्यारे दोस्तों, क्या आज की कहानी सुनने के लिए आप तैयार हैं? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में रूपाली अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रूपाली के पति का बहुत समय पहले देहांत हो गया था। रूपाली की बड़ी बेटी 19 साल की थी, जो कॉलेज में पढ़ रही थी, और उसका छोटा बेटा 8 साल का था। वो सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। रूपाली लोगों के घरों में काम करके और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। इसी तरह मेहनत करके रूपाली अपने बच्चों की जिंदगी व्यतीत कर रही थी कि एक दिन उसका छोटा बेटा उससे कहता है, मम्मी, मेरे शूज पुराने हो चुके हैं। सब दोस्त मेरे शूजों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। आप प्लीज मुझे नए शूज लेकर दीजिए ना। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। जैसे ही ये महीने का एंड होता है, मैं तुम्हें नए जूते भी ले दूंगी और नए कपड़े भी। और बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? और खुशी स्कूल जाया करो पढ़ने। तुम बताओ अंजलि, तुम्हारा कोर्स कैसा जा रहा है? हाँ मम्मी, मेरा कोर्स बहुत अच्छा जा रहा है। बस बहुत जल्दी मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और देखना, मैं बहुत बड़ी ब्यूटिशियन बन जाऊंगी। देखना, हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। इस तरह से आपको दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हूँ मैं। चलो अब रिकी बेटा, तुम अपने स्कूल जाओ और तुम अंजलि ब्यूटिशियन जाओ। मुझे आज एक जरूरी काम है। मैं आज तुम दोनों के लिए समोसा लेकर आऊंगी। तुम दोनों को पसंद है ना? ऐसा कहकर रूपाली दोनों बच्चों को भेजकर खुद अपने काम पर चली जाती है। काम पर जाकर वो बहुत मेहनत करती है। सुबह से लेकर शाम तक मुसलसल काम करके और थक हार के कुछ पैसे कमाकर अपने बच्चों के लिए समोसे ला रही होती है। तभी वहाँ पर बहुत तेज रफ्तार में एक बाइक आती है और वो रूपाली को टक्कर मारकर गिरा देती है। रूपाली बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। वहीं पर मौजूद आसपास के लोग जल्दी से रूपाली को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब इस बात की खबर उन दोनों बहन भाई को मिलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों रोते रोते और दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर डॉक्टर अंजलि से कहती है, देखो बेटा, तुम्हारी माँ का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है और उनके बचने के चांसेस भी बहुत कम हैं। वह तुमसे मिलना चाहती हैं। जाओ, उनसे मिलो और दूर से ही बात करना और खुद को संभालो बेटा। जो होना था वो हो गया, अब उसको बदला तो नहीं जा सकता। ये बात सुनकर वह दोनों बहन भाई रोने लगते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी वो अपनी माँ के पास जाते हैं और वो उनसे कहती है, मेरे प्यारी बच्चों, मुझे माफ कर दो। प्लीज अंजलि, मुझे अब तुम्हारे पापा के पास जाना होगा। मैं अब और तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे पिताजी की तरह तुम लोगों को छोड़कर जा रही हूँ। शायद किस्मत में यही लिखा था। ऐसे ही उनकी माँ उनसे बातें करती है और अंजलि को कहती है कि अपने छोटे भाई रिकी का ख्याल रखना। मैं तुम लोगों को छोड़कर जा रही हूँ। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं हो सकता। प्लीज माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। देखो माँ, हमें आपके बगैर सोने की आदत नहीं है। कृपा करके हम पे रहम करो माँ। प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ। ऐसा कहकर अंजलि बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी रूपाली उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। दोनों बहन भाई का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अंजलि अपनी माँ का कुछ समय बाद दाह संस्कार कर कर घर आ जाती है और अपने छोटे भाई रिकी को लोरी देकर सुलाने की कोशिश करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर में कुछ राशन नहीं था क्योंकि कोई भी कमाने वाला नहीं था।
घर में मौजूद पैसे राशन सब खत्म हो गया था। तभी रिकी अपनी बड़ी बहन से कहता है, दीदी दीदी आप कह रही थी ना कि आप अपना पार्लर खोलेंगी, तो अभी आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है ना दीदी, अभी आप अपना पार्लर खोल लो, वरना हम लोगों का पालन पोषण कौन करेगा? हमारे पास तो राशन भी खत्म हो गया है दीदी। रिकी मेरे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन पार्लर खोलने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। मैं वो पैसे कहाँ से लाऊंगी? हमारा तो कोई भी नहीं है जो हमें पैसे दे और हमारी मदद करे। अरे अरे दीदी, मैंने सुना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट सुपर पैसे देती है। आप अपने कुछ घर के पेपर्स ढूंढकर गिरवी रख दीजिए और सूद पर पैसे ले लीजिए। अरे अरे क्या बात है, माँ के जाते ही मेरा भाई कितना समझदार हो गया है ना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं पेपर लेकर बैंक में जाती हूँ और पैसे लाकर पार्लर खोल लेती हूँ। अंजलि घर के पेपर लेकर बैंक में जाती है और वहाँ से पैसे लेकर आ जाती है और अच्छा सा अपना पार्लर बना लेती है। अंजलि को पार्लर का काम बहुत अच्छे से आता था। उसने कोर्स बहुत दिल लगाकर किया हुआ था। उसके पास जो भी कस्टमर आता उससे बहुत इम्प्रेस होता और कहता कि हमेशा हम आपके ही पास आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जाते हैं और अंजलि के कस्टमर बढ़ते जाते हैं और दोनों बहन भाई के घर के हालात बहुत बढ़िया हो जाते हैं और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अंजलि बेचारी को क्या पता कि उसके पार्लर पर क्या मुसीबत आने वाली है, क्योंकि उसी गांव में एक मोहिनी नाम की लड़की भी पार्लर चलाया करती थी। अब उसके पार्लर पर कस्टमर आने बहुत कम हो गए थे और वो इस बात से बहुत गुस्सा होती। और एक दिन मोहिनी अंजलि के पास चली जाती है और उससे कहती है, देख अंजलि की बच्ची, तेरी वजह से मेरे कस्टमर आना बहुत कम हो गए हैं। जितनी जल्दी हो सकता है अपना बोरिया बिस्तरा बांध और यहाँ से 9 दो 11 हो जा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे मोहिनी दीदी, आपके कस्टमर मैंने खुद तो नहीं बुलाए, वो खुद मेरे पास आ रहे हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? उनको मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरा मेकअप, मेरी मेहंदी उनको अच्छी लग रही है, बस ये बात है। आप भी अच्छा काम कर लीजिए और कस्टमर आपके पास आ जाएंगे। आप अच्छा काम नहीं करती होंगी, इसलिए कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं। अरे अनाथ लड़की, तू मेरे साथ मुकाबला करेगी? तू मेरे साथ पंगा लेगी, देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अंजलि मोहिनी की कोई भी गलती नहीं मानती और किसी भी धमकी पर कान नहीं धरती। वो जानती नहीं कि मोहिनी कितनी बुरी है। तभी शाम को अंजलि अपने छोटे भाई को खाना खिला रही होती है तो उससे कहती है, रिकी मेरे भाई, तुझे पता है मेरा पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है। काश आज हमारी मम्मी भी हमारे साथ होती और वो देखती कि उनकी बेटी कितनी कामयाब हो रही है। तुम्हें पता है दिन ब दिन मेरे कस्टमर बहुत बढ़ रहे हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ, केक खाओ और मुंह मीठा करो। हाँ दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मम्मी के जाने के बाद मुझे बिल्कुल मम्मी की तरह संभाला है। मेरा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया। इतने अच्छे कपड़े, इतने अच्छे जूते, मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा होता है। आप बहुत अच्छी हैं दीदी। दोनों बहन भाई ऐसे ही बातें कर रहे थे और उनकी आंखों में कुछ नमी थी अपनी माँ को लेकर। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अंजलि का पार्लर बहुत अच्छे से चलता है। तभी एक दिन मोहिनी बेचारी काजल के पार्लर को आग लगा देती है और सारा पार्लर जला देती है। अगले दिन अंजलि जब पार्लर को देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो बहुत रोती है और चिल्लाती है, अरे अरे नहीं नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरा पार्लर पूरी तरह से जल गया। मैंने तो अपने घर के कागज रख दिए थे पार्लर के लिए। मैं अब क्या करूँगी? ये मेरे साथ क्या हो गया भगवान। मैं तो इस पार्लर से ही अपने भाई का पालन पोषण कर रही थी। मैं अब क्या करूँगी? ये क्या हो गया? देखा अंजलि, मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि मेरे रास्ते से हट जा। अगर तू चुपचाप हट गई होती तो आज तुझे
अपने पार्लर को इस हालत में ना देखना पड़ता। तुझे मैंने बहुत समझाया था, आखिर मुझे यह करना पड़ा। बहुत आसमान में उड़ रही थी ना, कैसे मैंने तुझे आसमान से लाकर जमीन पे पटक दिया। अब मेरे पास कोई भी कंपटीशन लगाने वाला नहीं है। मेरे पास कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी और तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उसकी इतनी बातें सुनकर भी अंजलि मोहिनी को कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि मोहिनी जानती थी कि काजल बहुत गरीब है और वो उसको कुछ भी नहीं कहेगी। तभी रोते रोते अंजलि घर जा रही थी। वो रास्ते में देखती है कि एक बिल्ली बहुत जख्मी हालत में गिरी पड़ी थी। उसके आसपास मक्खियाँ भिन भिन आ रही थी। तभी अंजलि उसके पास जाती है और उस पर हाथ फेर कर सोचती है कि उसको इसकी सेवा करनी चाहिए। तभी वो जंगल से जड़ी बूटियाँ लाकर और दवाई बनाकर उसके ज़ख्मों पर लगाती है और उसको बिल्कुल ठीक कर देती है। जब वह बिल्कुल ठीक हो जाती है बिल्ली, तो वो अंजलि से कहती है, अरे अंजलि, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं यहाँ पे गंदी सी हालत में पड़ी थी। मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। सबको मेरे से स्मेल आ रही थी। तुमने मेरी मदद की, मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ से तुम कुछ फासले पर जाओगी ना, तो आगे तुम्हें जादुई सोने की, पॉलिश की और लिपस्टिक की नदियाँ मिलेंगी। वहाँ तुम पहुँचोगी तो तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। उस बिल्ली की बात अंजलि को कुछ खास समझ नहीं आती, मगर फिर भी वो उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ती है। कुछ ही आगे जाकर वो देखती है कि नज़ारा कुछ और ही था। वहाँ हसीन वादियाँ और बागीचे थे और छोटी छोटी प्यारी प्यारी परियां उड़ रही थी। तभी वो देखती है कि वहाँ एक तरफ सोने की लिपस्टिक की और एक तरफ चांदी की लिपस्टिक की नहरें चल रही थी। तभी वहाँ पर एक परी आती है और उससे कहती है कि तुम्हारा परियों के इस शहर में स्वागत है। हमें तुम्हारा कब से इंतज़ार था। हमें कोई एक लड़की चाहिए थी और तुम यहाँ आ गई। हम तुम्हारा बहुत स्वागत करते हैं। देखो, यहाँ पर पॉलिशों की 2 दियाँ हैं। अगर तुम सोने की लिपस्टिक लगाओगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा धन दौलत मिलेगी। अगर तुम चांदी की लिपस्टिक लगाओगी तो तुम एक ऐसे शहर में चली जाओगी जहाँ बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की मदद करनी होती है। हम वहाँ जाना चाहते हैं, मगर हमें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। हम लोग वहाँ नहीं जा सकते और लोगों की मदद नहीं कर सकते। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम लोगों की मदद करना चाहती हो या धन दौलत लेकर अमीर होना चाहती हो और सारी ज़िंदगी ऐश करना चाहती हो? अरे नहीं परी जी, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि कभी भी लालच नहीं करते, इसलिए मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मैं आप लोगों की चांदी की लिपस्टिक लगाकर हमेशा लोगों की मदद करना चाहूँगी। मैं लोगों की मदद करके पुण्य कमाना चाहती हूँ और ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अंजलि के इतना बोलते ही परी अपनी सोने और चांदी की नदी के अंदर से अपनी चांदी की लिपस्टिक निकालती है और अंजलि को लगाने के लिए दे देती है। वो लिपस्टिक लगाते ही उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत का अंबार लग जाता है और सोने चांदी का, और वो खुद एक सोने के लिबास में भी बदल जाती है और वो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। तभी परी अंजलि से कहती है, अंजलि, ये सब कुछ तुम्हारी अच्छाई की वजह से मिला है। अगर तुम लालच करती तो तुम्हें कुछ भी हासिल ना होता। ये सब तुम्हारे साफ दिल की वजह से मिला है तुम्हें। हमारी जादी सोने की लिपस्टिक तुम्हारी है। अब तुम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सकती हो। परी की ये बात सुनकर अंजलि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी वो सोने की लिपस्टिक लेकर घर आ जाती है और घर आकर एक बहुत बड़ा पार्लर खोलती है। अब अंजलि के पास और भी ज़्यादा कस्टमर आने लगते हैं। देखते ही देखते वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती है और गाड़ी बंगला सब ले लेती है। ये सब देखकर मोहिनी बहुत ज़्यादा जलती है और कहती है, मैंने इसको बर्बाद करने की सारी कोशिशें की, मगर ये दोबारा इतना बड़ा पार्लर बनाकर बैठ गई। मेरा नाम भी
मोहिनी नहीं, अगर मैंने इसको बर्बाद ना कर दिया। ऐसा सोचकर मोहिनी एक बार फिर पूरी प्लानिंग के साथ अंजलि का पार्लर जलाने चली जाती है। जैसे ही वो पार्लर को आग लगाने लगती है तो उसकी सोने की जादुई पॉलिश और लिपस्टिक निकलकर मोहिनी की बहुत पटाई लगाती है, मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है और मोहिनी जोर जोर से चिल्लाती है मगर उसे कोई भी बचाता नहीं। मोहिनी बहुत गिड़गिड़ाती और चिल्लाती है और कहती है कि मुझे बचाओ, लेकिन जादुई सोने की लिपस्टिक उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसको एक लोमड़ी की शक्ल में बना देती है। अब मोहिनी लोमड़ी बनकर जंगल में दरबदर ठोकरें खाती रहती है और उसे अपने कर्मों की सज़ा मिल जाती है और अंजलि अपने भाई के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है और वो बाकी सब लोगों की भी बहुत मदद करती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।